अच्छा वेटिंग में वेट करेगी मेरे को नहीं आ रहा। सर्विंग शीट पे करेंगे लेक्चर देखें क्या बेटा आप सब आगे गया बहुत सेकेंड बैठे हुआ तमाम गर्ल्स आ गए बेटा सब आ गया पीछे वाले सब फ्रंट का जो आगे पीछे बैठ कर सब आ गया अच्छा बेटा स्टार्ट कर लें देखिए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ अब जरा सब सुनिए बात बिल्कुल ना करेंगे ये टॉपिक थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी है और काफ़ी लेंथी भी है इन सेंस जो उसको दो पार्ट में करना है हमें एक इसमें सिंपल प्रोबेबिलिटी है जिसमें उसकी ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उससे फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी जिस टाइप की आप लोग ओ लेवल्स में करते हैं लेकिन उसमें एक पार्ट ऐड होता है दैट इज आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का और एक इसमें आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो चीजें हैं तो अभी जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कुछ बातें वो आपसे बोलेंगे अच्छा पहले अगर मैं बात करूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो क्या बताएंगे आपको जल्दी बताओ पॉसिबिलिटी और गलत है ना किसी भी काम को करने के चांसेस वो आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है अगर मैं आपको कोई भी काम असाइन करूं अब उसकी कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको कोई भी काम असाइन किया अगर आप काम बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर सकते तो आपका चांस कितना होगा 0%। अगर आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे चांस कितना होगा 100%।
अगर आप काम को इनकम्प्लीट करोगे, फॉर एग्जाम्पल 10% कर लिया, 15% कर लिया, या 50% कर लिया, या 70% कर लिया, कभी भी आपका काम मोर देन 100% नहीं हो सकता और लेस देन 0% नहीं हो सकता। अगर आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, चांस कितना है आपका? 0%। अगर आपने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, चांस कितने? 100%। कभी भी आपका चांस मोर देन 100 नहीं हो सकता और कभी भी आपका चांस लेस देन 0% नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँ परसेंटेज, तो ये 0.100 हो जाएगा, तो किसकी इक्वल हो गया? 0। अगर यहाँ से रिमूव करो परसेंटेज, तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, दैट मींस ई इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। दैट मींस कि आपने फाइंड की इसकी रेंज, कि कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 की रेंज से एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि कभी आपका चांस नेगेटिव नहीं हो सकता और कभी आप मोर देन 100% काम कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप बोले जी मैं 150% काम कंप्लीट कर सकता हूँ, तो इट मींस बहुत ही स्टूपिड बात है। आप पूरा कंप्लीट करेंगे, चांस मैक्सिमम कितना आपका? 100% है। कभी भी 100% आपका मामला एक्सीड नहीं कर सकता। तो इट मींस एक तो बात होगी इसकी रेंज की। अब आपकी प्रोबेबिलिटी दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है। अब होते हैं कौन सी दो चीजें? जब भी आप फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी, तो आपको दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट वन सैंपल स्पेस, जिसको हम शो करते हैं n ऑफ s से। स्मॉल n मींस क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या आपके सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? ये सारी बातें आपके ओरिजिनली पूछ रहा हूं आपसे। और सेकंड चीज क्या होता है? आपके इवेंट्स, जिसको हम शो करते हैं n ऑफ e से। और यहाँ भी n के डिफाइन कर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स के, इवेंट्स में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, राइट? अगर आपने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। दैट मींस n ऑफ e ओवर n ऑफ s। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी। आई होप ये फॉर्मूले आपने देखे होंगे। ये अब तक मैंने सारी आपसे वो बातें डिस्कस की जो आपकी बिल्कुल बेसिक बातें। अब इसमें सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जब चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर पूरा एक साथ पूरा कंप्लीट एंड करूंगा। अब बताएं सैंपल स्पेस क्या होता है? जो डेटा गिवन हो। और कोई? अगर अब तुम दोनों ने बातें की तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे। जी, एनीवन? पता तुम्हें कुछ है नहीं, बातें ऐसे कर रहे बैठ के। खड़े हो, बताओ सैंपल स्पेस क्या होता है? खड़े हो, मतलब समझ में आती है? बताओ सैंपल स्पेस क्या होता है? खड़े हो ऐसे। लिखे आप लोग। नोट करो आप लोग सैंपल स्पेस। देखिए आप लोग, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स
of any experiment called sample space. अगर आप कोई भी परफॉर्म करें एक्सपेरिमेंट, उसके आपको कितने मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन को थ्रो किया, नंबर वन, अब आपको पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या मिल सकते हैं? या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। क्या इसके अलावा आपको और कोई पॉसिबल आउटकम मिल सकता है? नहीं। तो इट मींस यहाँ पे आपको दो पॉसिबल आउटकम मिल रहे हैं। इट मींस यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना होगा आपका? 2। क्योंकि इससे ज्यादा इस एक्सपेरिमेंट में आपको और पॉसिबल आउटकम्स नहीं मिल सकते। नंबर 2, अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूं तो मेरे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? 6। दैट मींस या तो आपको 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3, 4, 5 और 6। इसके अलावा आपको और पॉसिबल आउटकम्स नहीं मिल सकते। दैट मींस यहां पर आपका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6। पहले बताएं इतनी बात सब क्लियर हुई? अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक डाइस और एक कॉइन को एक साथ थ्रो कर दूं तो मुझे कितने पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं? एक बात याद रखो, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। डाइस के आउटकम्स कितने होते हैं? 6। कॉइन से कितने होते हैं? 2। तो मल्टीपल कितना आएगा? 12। अभी 12 कैसे होंगे ये भी समझ लो। आपने डाइस थ्रो किया, आउटकम्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने कॉइन थ्रो किया, या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। अब तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? या तो आपको 1 मिल जाए और आपको एच मिल जाए, या आपको डाइस में 1 मिल जाए, कॉइन पे टेल मिल जाए। अब इसी पैटर्न से 2h 2t, then 3h 3t, then 4h 4t, then 5h 5t, then 6h और 6t। क्या इसके अलावा आपको और कोई पॉसिबल आउटकम मिल सकता है? नहीं ना। अब तो कितने ही है? 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको यहाँ पे 12 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। इट मींस ये बात याद रखो, जब भी आपने फाइंड करना होता है सैंपल स्पेस, तो हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, कभी भी ऐड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक कॉइन को आपने 3 कॉइन एक साथ थ्रो कर दिए, अब बताएं पॉसिबल आउटकम्स कितने मिलेंगे आपको? मल्टीप्लाई करेंगे ना। एक कॉइन के आउटकम्स कितने पॉसिबल? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस कितना होगा? 8। आई होप कि आप लोग बताओगे यार। फर्स्ट रो करोगे हेड टेल, सेकंड करोगे दोबारा यहाँ पे हेड टेल मैच हो जाएगा, थर्ड करोगे तो यहाँ भी हेड टेल आएगा, यहाँ भी हेड टेल आएगा, यहाँ भी एच और टी आएगा और यहाँ भी एच और टी आएगा। कितने आ रहे हैं देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको 8 पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे हैं। तो जब भी आपने कैलकुलेट करना होता है सैंपल स्पेस, तो हमेशा क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सैंपल स्पेस क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या आप अगर कोई भी परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो आपको कितने पॉसिबल आउटकम मिल सकते हैं, वो आपका सैंपल स्पेस कहलाता है। आप पहले बताओगे सैंपल स्पेस, सब क्लियर हो गया? ये मैं अब तक सारी ओलेवल वाली बातें कर रहा हूँ, मैंने अब तक मैंने कुछ नया नहीं बताया। ये सब वो बातें जो आप ओलेवल में पढ़ते आ रहे हैं। अब सेकंड्स में क्या होता है? इवेंट। इवेंट्स क्या होते हैं? तो आपने फिक्स ट्रायल करोगे,
प्रोबेबिलिटी तो फाइंड होती है इवेंट और सैंपल स्पेस से। जी, एनीवन? नंबर ऑफ सक्सेस देखते हैं। और क्या अभी से पढ़ के तो आया हो ना कुछ ना कुछ? पेपर नहीं दिया, पढ़ा तो होगा कम से कम। ये देख रहे एक्सपेक्टेड के मामला था, याद नहीं रहती। जी रमल, फरमाए आप। माशाल्लाह। देखो, एक सिंपल सी बात याद रखता हूँ, एक आपको सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। आप सबने स्नेक गर्ल गेम खेला होगा, वो सांप सीढ़ी वाला गेम नहीं होता। अगर आप बिल्कुल उसके एंड पे आ जाए, जैसे मुझे वन चाहिए क्रॉस करने के लिए, जब तक वन नहीं आएगा मैं विन नहीं कर सकता, राइट? अब आप जब भी उस वन के लिए आप डाइस को थ्रो करोगे, आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। मींस मेरे सैंपल स्पेस कितने हैं? 6। लेकिन उन 6 नंबर्स में से मैं किस नंबर में इंटरेस्टेड हूँ? वन में। कि जब तक वन नहीं आएगा मैं क्रॉस नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि आपका वो पॉसिबल आउटकम जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, सॉरी इवेंट। वो आपका इवेंट कहलाता है। इट मीन्स कि आपका वो पॉसिबल आउटकम जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे चाहिए क्या उसमें से, वो आपका इवेंट कहलाता है। क्यों? हम उसी के चांसेस पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इट मींस कितने परसेंट चांस है कि इस टाइम मुझे वन मिल जाएगा, वो आपकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी। इट मींस आपके जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कैलकुलेट करने के लिए, वो आपका इवेंट कहलाता है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई। तो इसको अगर मैं बाय डेफिनेशन लिख पाऊं तो लिखिए आप लोग, अ सबसेट यहीं पे नोट कर लो आप इवेंट को। हाँ, a subset from a sample space called event। अब सबसे समझिए ना आपको, एक लार्ज सेट में से एक स्मॉल सेट ड्रॉ करना, वो आपका सबसेट कहलाता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, ये पर नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इस पूरे सेट में से मैं किस नंबर में इंटरेस्टेड था? 1। तो मैंने यहां से ये नंबर 1 पिक कर लिया। मैंने एक स्मॉल सेट ड्रॉ किया, मैंने कहा मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। कि जो मैंने एक सर्कल में एक और सर्कल ड्रॉ किया, वो उसका सबसेट कहलाएगा। तो इट मींस, यही लिखा है ना आपको डेफिनेशन, एक सैंपल स्पेस में से जो आप एक सबसेट ड्रॉ पिक करते हैं, वो आपका इवेंट कहलाता है। इट मींस कि आपका वो पॉसिबल आउटकम है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड इवेंट। जब आप इवेंट को डिवाइड करते हैं सैंपल स्पेस से, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये कहलाती है आपकी प्रोबेबिलिटी। और एक चीज आपको और क्लियर होगी कि जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल जब एक कॉइन को थ्रो करते हैं, अब कॉइन में हेड या टेल है। अगर आपने हेड की फाइंड की प्रोबेबिलिटी, आंसर क्या होगा? 1/2। जब आप टेल की फाइंड करेंगे, जब भी आंसर क्या है? 1/2। अब इसके दो ही पॉसिबल आउटकम्स थे, और जब आप दोनों की ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी, इसका सम हमेशा कितना होता है? 1। जैसे डाइस है, इसके 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब हर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है। जब आप उन सबको ऐड करोगे तो हमेशा उसका सम कितना होगा? 1। इट मींस जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जब आप उन सब की ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा उसका सम कितना होता है? 1। इतनी बात सबको क्लियर रहेगी? ये सारी बातें मैंने आप लोग को डिस्कस की जो आपकी बेसिक थी ओ लेवल्स वाली। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, तो यहाँ चीजें नोट करो। तो जब भी आपसे बोलेंगे कि आपने फॉर्म करना है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जी नहीं, डिसेबल नहीं बेटा। हेलो,
तो उनसे बोले वो कैंपस में घूम रही, क्लास में क्यों गई? बोलने दे। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जब भी आपसे बोलेंगे आपने फॉर्म करने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसके लिए आप याद रखिए कि हमेशा आपने एक टेबल कंप्लीट करना होगा, एक एक्स का, और उसमें साथ में इसकी आएगी प्रोबेबिलिटी। हमेशा आपको एक्स पी एक्स टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। इसमें एक्स आपका एक रैंडम वेरिएबल है और पी ऑफ एक्स उसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो जब भी आपसे बोलेंगे आपने ड्रॉ करने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दैट मींस आपने एक्स पी एक्स टेबल फॉर्म करना है। उसमें आपकी एक्स रैंडम वैल्यूज होंगी और पी ऑफ एक्स उसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी होगी। इतनी बात सब क्लियर है? और जब भी टेबल फॉर्म करोगे तो आपने एंड में मेक श्योर करना है इसमें जो आपकी प्रोबेबिलिटी का कॉलम है इसका सम हमेशा आपका 1 होना चाहिए। अगर इस कॉलम का सम 1 नहीं हुआ, दैट मींस का आपका टेबल रॉन्ग है, टेबल आपका करेक्ट नहीं है। इतनी बात सब क्लियर हुई? कि जब भी वो आपसे बोलेंगे आपने फॉर्म करने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हमेशा आप एक्स पी एक्स टेबल फॉर्म करोगे, और जब टेबल फॉर्म कर लोगे उसमें जो भी पी एक्स वाला कॉलम है उसका सम क्या होगा? 1। उसके बाद उस टेबल से वो आपसे बोलेंगे आपने कैलकुलेट करने मीन मींस का आपने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन x मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x, ये मीन का फॉर्मूला। फिर जब आपसे बोलेंगे फाइंड करना आपने वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेरिएंस ऑफ x, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है वेरिएंस का। ये नोट करो फॉर्मूला। और जब भी वो आपसे मीन वेरिएंस पूछेंगे तो जो आपने टेबल फॉर्म किया हुआ है एक्स पी एक्स का, देखो उसमें आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। जैसे एक एक्स का कॉलम था, एक पी एक्स का कॉलम था, तो जब आपसे मीन वेरिएंस पूछेंगे देखो आपने कितने कॉलम्स ऐड करने होंगे, ये बात समझना। पहला आप एक कॉलम ऐड करोगे एक्स स्क्वायर का, जिसमें आप इस एक्स को स्क्वायर करोगे। उसके बाद आपने एक कॉलम ऐड करना होगा x मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x का, जिसमें आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद आप एक नेक्स्ट कॉलम ऐड करेंगे x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x का, जिसमें आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे। ये जो आपका कॉलम है x स्क्वायर px, जब आप इस कॉलम का सम कैलकुलेट करोगे ये आपके e ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है। ये सब नोट करते जाओ। और जो आप इस कॉलम का सम कैलकुलेट करोगे ये आपके मीन के इक्वल होता है। ये इक्वल्स टू क्या होता है? आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के इक्वल होता है। तो बेसिकली मुझे एक इस कॉलम का सम चाहिए होगा और एक हमेशा इसका सम चाहिए होगा। इस कॉलम के सम से मिलेगा आपको e ऑफ x स्क्वायर और इस कॉलम के सम से मिलेगा आपको e ऑफ x। जब आप इन चीजों को यहां पुट करोगे तो आपको मिलेगा आपका रिक्वायर्ड मीन और वेरिएंस, राइट? तो ये कॉलम्स नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। जी सब नोट कर लिया उसको? जी बेटा सबने एक कॉलम्स नोट कर लिए एक्स स्क्वायर पी एक्स, इसका कॉलम्स क्या देगा आपका सम? ई ऑफ एक्स स्क्वायर देगा। एक्स पी एक्स कॉलम का सम क्या देगा आपका? ई ऑफ एक्स देगा। और ये जो दो फॉर्मूलाज हैं मीन और वेरिएंस के, ये दो फॉर्मूलाज आपको फॉर्मूला शीट में गिवन भी होते हैं। ये दो फॉर्मूलाज आपको फॉर्मूला शीट में गिवन भी हैं, लेकिन जब दो तीन क्वेश्चंस करोगे ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखो, कभी भी फॉर्मूला शीट पे डिपेंडेंट मत रहना।
सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो। सबने नोट कर लिया? देखो पहले क्वेश्चन के बाद जल्दी क्वेश्चन नोट करो, इसका रेफरेंस नोट कर लो। ये रेफरेंस क्या है इसका? जून 2004 क्वेश्चन नंबर 3। जून 2004 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पेपर 6 लिखा हुआ है, लेकिन अब ये पेपर 5 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी आपका पेपर 5 है, पहले पेपर 6 था, अब नहीं है। आप लोग का ये पेपर 5 है, S1। तो इस चीज से आप लोग कंफ्यूज मत होना। अच्छा जी, देखो इसमें बात कर रहे हैं फेयर डाइस की बात कर रहे हैं। आपने बाइस्ड अनबाइस्ड समझा होगा कि बाइस्ड क्या होता है, अनबाइस्ड क्या होता है। अगर वो भी आप नहीं तो डिस्कस कर लेते। देखो यहाँ पे सिंपल इतनी शॉर्ट कहता हूँ आपसे कि जो फेयर डाइस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इस डाइस में जितने भी नंबर्स हैं उन सब के चांसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। उन सब के चांसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे, जब भी कौन सा आपका फेयर डाइस होगा, राइट। अब उसमें आप बोलेंगे आपने दो डाइस थ्रो की, दो और दोनों कौन से फेयर डाइस है? फेयर डाइस में भी उन तमाम डाइस में नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जांपल समझिएगा बात को, डाइस 1 लेवल कर रहा हूं, उस पे नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। एक डाइस 2 लेवल कर रहा हूं, क्यों? वो भी फेयर डाइस है, उस पे नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 और 6। इसे मेरे साथ से टेबल फॉर्म करते जाओ। एक टेबल फॉर्म कर लिया कि दो डाइस शो कर रहे हैं। अब देखो इन दो डाइस में इसको आपने कैलकुलेट किस तरह करना है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले बताओ इतनी बात सबको क्लियर है कि दोनों डाइस आपके फेयर डाइस में, दोनों डाइस में नंबर्स क्या दिए? 1 2 3 4 5 6 दिए, तो दोनों आपके फेयर डाइस हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। अब जो आपने रैंडम वेरिएबल x लेना है वो क्या डिफाइन कर रहा है आपको? देखो जो रैंडम वेरिएबल x be the smaller of the two scores, smaller of the two scores if the scores are different। इसका मतलब क्या हुआ? आपने दो डाइस थ्रो की, एक डाइस नंबर आ गया 2, एक डाइस नंबर आया 4, तो इन दो में नंबर कौन सा स्मॉलर है? 2। तो आपका x का स्कोर क्या होगा? 2। आगे डिफाइन कर रहे हैं आपको, देखो or the score on one of the dice if the scores are the same। अगर आपके दोनों डाइस पे सेम नंबर आ गया तो वही नंबर क्या होगा? आपका x होगा। गेम समझ में आ गया? तो क्या बोल रहे हो कि दो डाइस थ्रो किए, अगर आपके दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर्स आए तो डिफरेंट नंबर्स में जो नंबर आपका स्मॉलर होगा वो आपका x है। अगर आपके दोनों डाइस पे सेम नंबर आ गया तो इट मींस वही आपका x कहलाएगा, राइट। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं टेबल फिल करूंगा। अब यहाँ मैं स्कोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ लेवल कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ x। अब देखो अगर आपके दोनों डाइस पे नंबर 1 आ रहा है, दोनों सेम हो गए, तो आपका x का स्कोर क्या होगा? 1। अगर आपके एक डाइस पे 1 आ रहा है, एक पे 2 आ रहा है, तो आपका x क्या होगा? 1। यहाँ भी क्या आएगा? 1। इन सब में 1 आएगा, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इन सब में स्मॉलर क्या होगा? 1। अब देखो 2 और 1 में स्मॉलर कौन से? 1। अब 2 और 2 नंबर सेम है तो स्कोर क्या होगा? 2। अब 2 और 3 में स्कोर क्या होगा? 2। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? 2। अगर दोनों पे नंबर सेम हुआ तो वही स्कोर है। अगर दो नंबर डिफरेंट हैं तो उसमें जो आपका स्मॉलर है वो आपका स्कोर है। अब इस तरह क्या होगा? देखो 1 2 3 3 3 3, then 1 2 3 4 4 4, then 1 2 3 4 5, then 5,
तो 1 2 3 4 5 देन 6। ये आपने x के पॉसिबल स्कोर्स कैलकुलेट कर ली। पहले बताइए कि मैंने सपोर्ट टेबल ड्रॉ किया है, इतनी बात सब क्लियर है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? एनीवन? अगर बेटे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको गेम क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लो, भी इससे आगे बढ़ो। इतनी बात सब क्लियर है? अच्छा, अब देखो आपसे क्या बोल रहे हैं। अब आपसे बोले कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। वर्ड आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। दैट मींस आपने इस x p x टेबल को कॉपी करना है और टेबल को आपने कंप्लीट करना है। अब ये टेबल यहां लिख रहा हूं, देखो x मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x। पहले टेबल को कॉपी करना है, इस पे नंबर्स दिए मैं आपको 1 2 3 4 then 5 then 6। अब मैंने इस टेबल को कंप्लीट करना है, कंप्लीट भी करना है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं है, ये मैंने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले मैंने फाइंड करनी है 1 की प्रोबेबिलिटी। अब मैंने पहले फाइंड करनी है 1 की प्रोबेबिलिटी। जब आपने दो डाइस थ्रो किए तो आपका सैंपल स्पेस कितना हुआ? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? 36। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। आपने दो देखो, अगर नहीं तो आप काउंट कर लो, ये सारे आपके सैंपल स्पेस हैं, ये सारे आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं, इन्हें काउंट कर लो, 36 है, राइट? अब इन 36 में मुझे कौन सा नंबर रिक्वायर्ड है? पहले 1 चाहिए। इट मींस 1 मेरा क्या इवेंट है, मुझे 1 रिक्वायर्ड है। तो इस पूरी 36 में देखो 1 कितने आ रहे हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आउट ऑफ कितने में से आ रहे हैं? 36। दैट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 11 ओवर 36। ये आपने फाइंड की नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी। इतनी बात सब क्लियर हुई? अब नंबर 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 कितना आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ओवर 36। अब 3 कितना आ रहे हैं? 7। 4 कितना आ रहे हैं? 5। 5 कितना आ रहे हैं? 3। 6 कितना आ रहे हैं? 1। ये मैंने इन तमाम नंबर्स की फाइंड की प्रोबेबिलिटी। अब जब आपने इसका टेबल फॉर्म कर लिया, अब आपने टेबल को चेक करना है कि जो मैंने काम किया है वो ठीक है कि नहीं। तो क्या करोगे आप? इसके लिए जो आपका कॉलम है p ऑफ x का, इसका सम कैलकुलेट करो, फाइंड करो समेशन x, सॉरी समेशन px। देखो इन सब का सम आपका लाजमी बनाना चाहिए। अगर इसका सम 1 नहीं है दैट मींस कि मैंने टेबल में गलती की, तो ये सम हमेशा आपका 1 आना चाहिए। चेक करो, सब ऐड करो, आएगा बेटे? ये चीज आपने लाजमी चेक करनी है, इसे चेक किए बगैर आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। इट मींस ये चीज आपको देगी श्योरिटी, जो आपने कैलकुलेट की प्रोबेबिलिटी वो सही है गलत है, ठीक है? तो आपने लाजमी सम से चेक करना है कि सम 1 है, देन मेक श्योर है कि आप क्लियर है, आगे मूव करें। इतनी बात सब क्लियर होगी? अब मुझे क्या फाइंड करना है सेकंड पार्ट में? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मींस क्या फाइंड करना है? मीन। अब सेकंड पार्ट में जो आपने मीन कैलकुलेट करना है, देखो मीन के लिए मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए x p x का। तो x मल्टीप्लाई पे p ऑफ x, सिर्फ आपको एक कॉलम चाहिए। इट मींस कि इसमें आपने इन दो को मल्टीप्लाई करना है। तो इस पार्ट में उसने वेरिएंस नहीं पूछा, बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपको इसमें वेरिएंस भी कैलकुलेट करवा दूं ताकि एक मेरी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? तो समझिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मीन भी कैलकुलेट कर रहे हैं और वेरिएंस भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप सेकंड पार्ट के लिए देखो एक काम करते हैं, आप यहीं आगे लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट। आप इसमें कॉलम ऐड करो एक्स स्क्वायर पी एक्स और एक्स पी एक्स का, ये तीन कॉलम्स कंप्लीट कर लें और हर एक कैलकुलेट करेगा।
देखो पेपर S1 में आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो सब यूज करेंगे कैलकुलेटर और सब कैलकुलेट करो, वरना एग्जाम में जल्दी में गलती करोगे टाइम करने में। तो सब इसके अभी से यूज टू लो, तो हर एक कैलकुलेट करें खुद अपना। तो मुश्किल काम तो नहीं है, सिंपल सिंपल काम है। अब एक्स स्क्वायर मीन्स कि इन सबको स्क्वायर करते जाओ। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर कितना हो गया 36। अब एक्स स्क्वायर पी एक्स में इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, इन दो को मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 11 over 36, then 4 into 9 over 36, then 9 into 7 over 36, then 16 into 5 over 36, then 25 into 3 over 36, then 36 into 1 over 36। इन दो को मल्टीप्लाई करते जाओ और समेशन में इन सब को ऐड कर लो। ये समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स के इस पूरे कॉलम का सम कितना आ रहा है। जल्दी से ऐड करो उसको। अब जिस सम बताओ पहले इस कॉलम का सम क्या आ रहा है सबका। अब फिर कह रहा बेटा सब सब कैलकुलेट करो। कितने बेटा 30 ओवर 36। अब सब मैच करो, देखो इस कॉलम का सम सब पे आ रहा है 301 ओवर 36, और इस कॉलम का सम कहलाता है आपका ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने फाइंड कर लिया ई ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब जो आपने फाइंड करने एक्स पी एक्स, अब उनको मल्टीप्लाई कर लो कि 1 into 11 over 36, 2 into 9 over 36, 3 into 7 over 36, then 16 into 5 over 36, then 5 into sorry ये 4 है, then 5 into 3 over 36, then 6 into 1 over 36। अब आप इस कॉलम का सम भी कैलकुलेट करो, फाइंड करो समेशन x px 91 over 36। ये कहलाता है आपका e of x, दैट मींस ये कहलाता है आपका मीन। इस कॉलम का सम आपको देता है मीन। तो जो मेरे पार्ट 2 का आंसर था सिंपल आपका 91 over 36 था, लेकिन हमने इसमें वेरिएंस ऐड करवाया मैंने। अब जल्दी से पहले अभी टेबल सब कंप्लीट करो। अब जो आपने फाइंड करने पार्ट 2 में पहले मीन, इसका मींस आपने फाइंड कर ली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और फॉर्मूला लाजमी शो करना, दैट मींस समेशन x मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x। तो इस कॉलम का सम हमने कैलकुलेट किया है 91 ओवर 36। तो ये आपने फाइंड किया इसका मीन। लिख दो फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन मींस कभी आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है। अब आपने फाइंड करना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, दैट मींस वेरिएंस ऑफ x। तो इसका पहले फॉर्मूला शो करो, दैट मींस e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर। अब e ऑफ x स्क्वायर आपने फाइंड किया था 301 ओवर 36।
और मीन कैलकुलेट किया आपने 91/36 और ये क्या आपका होल स्क्वायर। अब बताओ वेरिएंस क्या है? 1.97। तो ये कैलकुलेट कर लिया आपने इसका वेरिएंस। अब बताएं टेबल से मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो एक चीज ध्यान रखो, जितना मैंने भी काम करवाया ना, ये आपका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। सिर्फ चेंज कहाँ आएगा? जो आपको x कैलकुलेट, जो x की आपने फाइंड की प्रोबेबिलिटी, हमेशा वो सिनेरियो डिफरेंट हो, मतलब वो डिफरेंट टाइप के देंगे आपको। एक्सपेरिमेंट से आपने फाइंड करना p ऑफ x, जहां आपने p ऑफ x कैलकुलेट कर लिया, वो आपसे फिर इसलिए पूछेंगे मीन वेरिएंस, वो आपके इसी पैटर्न से होंगे। तो सबसे मेन चीज क्या है जो आपने फाइंड की प्रोबेबिलिटी, वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। और वो जब भी सही करोगे जब आप स्टेटमेंट को समझोगे करना क्या है। ये बात सब क्लियर है? मेन चीज क्या है, आपकी स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में आके ट्रांसलेट नहीं कर सकता कि करना क्या आपने। तो उसके लिए आपकी स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात सब क्लियर है? सबने कॉपी कर लिया उसको? अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो भी। नहीं? चलो ये स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसका रेफरेंस नोट कर लो। नवंबर 2006 क्वेश्चन नंबर 2 है। नवंबर 2006 क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए इसमें आपको x के नंबर दिए हुए 1 2 3 4 दिए हुए 0 1 2 3 4 और कुछ इनकी आपको गिवन है कि प्रोबेबिलिटीज 0.26 q 3 q 0.05 और 0.09। अब आपसे बोले q कैलकुलेट कर दो। अब हमें मालूम है कि इस टेबल में इस कॉलम का सम कितना होता है? 1। तो इन सब को ऐड करो, 1 से इक्वेट करो, तो आपको फर्स्ट पार्ट q का आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन समझ उसके बाद करेंगे आप लोग खुद अभी। जब आप q फाइंड कर लोगे तो आप इस टेबल में यहां और यहां q पुट कर दो, टेबल कंप्लीट हो गया आपका। फिर वही तीन कॉलम ऐड करो, फाइंड करो इसका मीन और वेरिएंस। स्टार्ट करो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। उस टेबल q में q की वैल्यू टेबल में पुट करना और फिर मीन और वेरिएंस के लिए वही तीन कॉलम ऐड करना, x स्क्वायर px x स्क्वायर और x px का, और जल्दी मीन वेरिएंस कैलकुलेट करो। मोर देन 5 मिनट्स नहीं लगने चाहिए इसके अंदर। विद इन 5 मिनट्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए, इतनी स्पीड से काम करो। तो टाइम वेस्ट करो करो ये। पहले फर्स्ट पार्ट में शो करो इसकी प्रोबेबिलिटी इज समेशन p ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है? 1। अब इन सब को ऐड कर लो कि 0.26 प्लस q प्लस 3q प्लस 0.05
प्लस 0.09 और इक्वल्स टू 1। अब बताएं यहाँ से क्यू का आंसर क्या है? 0.15। ये आपके पार्ट 1 का आंसर। अब देखिए ये पार्ट 2 मार्क्स का है, बट एक बात समझना आप लोग, इसमें एक नंबर इस प्रॉपर्टी शो करने का और एक नंबर इसका है। अगर आपने डायरेक्ट स्टार्ट यहां से किया है तो आपने स्ट्रेट अवे एक नंबर लूज कर दिया। अभी बताओ, अगर आप ये प्रॉपर्टी शो नहीं किए तो एक नंबर आपने लूज कर दिया। आपने मेजॉरिटी स्टार्ट यहां से किया होगा, तो मींस आपने एक नंबर लूज कर लिया। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, ये छोटी सी बातें इनसे नंबर जाते हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए पहले टेबल कंप्लीट करो। एक मिनट, x की वैल्यूज थी आपकी 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे आएगा p ऑफ x, तो x पे 0 पे गिवन था आपको 0.26, सेकंड पे q था तो q फाइंड किया आपने 0.15। अब 2 पे 3 q था जो 0.45, 3 q आपने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया q से, और स्पेस था 0.05 और इस पे क्या था आपका 0.09। अब हमने फाइंड करना है मीन और वेरिएंस, तो इसी में कॉलम ऐड कर रहा हूं, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर पी एक्स और एक x इंटू पी ऑफ एक्स, ये तीन कॉलम ऐड करो। ये 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये 1 इंटू 0.15 हो जाएगा, ये 4 इंटू 0.45 हो जाएगा, ये 9 इंटू 0.05 हो जाएगा, ये 16 इंटू 0.09 हो जाएगा। तो बताएं इस कॉलम का सम क्या है? क्या है? 3.84, और ये कहलाता है आपका e ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 आएगा, ये 1 इंटू 0.15, ये 2 इंटू 0.45, ये 3 इंटू 0.05 और ये 4 इंटू 0.09। तो समेशन x px क्या है बताएं? 1.56। ये आपके मीन के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ फॉर्मूले शो कर लेते हैं प्रॉपर, जो आपने फाइंड करने मीन, दैट मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो इसका फॉर्मूला क्या आपका समेशन x मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x। ये फाइंड किया आपने 1.56, ये हो गया आपका मीन। फिर आपने फाइंड करने वेरिएंस। अब पहले इसका फॉर्मूला शो करो, दैट मींस e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर। अब देखो e ऑफ x स्क्वायर क्या फाइंड किया आपने? 3.84, फिर माइनस मीन स्क्वायर, दैट मींस 1.56 होल स्क्वायर। करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 1.40। तो ये फाइंड कर लिया आपने इसका वेरिएंस। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बेटा इसमें जो प्रॉब्लम, टेबल से अननोन कैलकुलेट करना और टेबल से मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना, इतनी बात सब क्लियर है? अभी तो टाइम नहीं है, तो इसमें मैं शीट सेंड कर रहा हूं जो मैं सॉल्व किया था। इसमें एक क्वेश्चन अननोन है ये। अच्छा एक बात समझता हूं, ये क्वेश्चन ट्राई करोगे आप? ट्राई कर लेना, अगर हो जाए सही है, नहीं तो यहाँ ई से कंटिन्यू करो, ठीक है? चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ कॉपी कर, कॉपी कर। हाँ
सर्किल वाली शीट दूंगा ना, सेंड करूँ, वो इस वीकेंड मिल जाएगा। स्टार्ट। ये भी दोनों अननोन वेरिएबल्स हैं, उनको पहले ए को एक समेशन पे एक्स से बनाना, एक मीन से बनाना इक्वेशन अच्छा 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 सॉल्व करना, सेपरेटली करेंगे।